हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आज राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर हैं। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी पहुंचेंगे राहुल गांधी, जहां पर किसानों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ खेती बचाओ यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। पंजाब पहुंचे थे कल और आज पंजाब के रास्ते पेहोवा द्वारा हरियाणा के अंदर एंट्री करेंगे और उसके बाद कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां किसानों से मुलाकात करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत तेज है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि राहुल गांधी अगर प्रदेश में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर हुड़दंग करने के लिए आ रहे हैं या फिर भीड़ लेकर आ रहे हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं कि अगर पंजाब से आप भीड़ लेकर आएंगे हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए, तो प्रशासन अपना काम करेगा। फिलहाल आपको बता दें, अनाज मंडी में आज कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में किसानों से बातचीत करेंगे राहुल गांधी। उन 3 कृषि बिलों का विरोध हो रहा है जो कि मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए हैं। वो कृषि बिल जो खेती किसानी में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, जिसको लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी भी अब किसानों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन के लिए यात्रा करेंगे राहुल गांधी हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और यहां पर आपको बता दें, खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत पंजाब से राहुल गांधी कर चुके हैं और ट्रैक्टर के जरिए पंजाब के रास्ते पेहोवा से हरियाणा में एंट्री लेंगे। उनके साथ कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा और पंजाब कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। तो अनाज मंडी में किसानों को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। इस खबर पर जानकारी के साथ सहयोगी मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और एक तरफ राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, अपनी खेती बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासत काफी तेज है। गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आए वरना कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल लगातार राहुल गांधी जो है, इन्होंने देखा अपने एक्शन मोड में, चाहे हाथरस की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, जो भी उनकी खेती बचाओ यात्रा, और इसी कड़ी में राहुल गांधी आज हरियाणा पहुंचेंगे। हालांकि उनका प्रोग्राम पहले 2 दिन का था, लेकिन अब 1 दिन का कर दिया गया है प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम आज करीब माना ये जा रहा है 12:15 बजे के करीब ये प्रोग्राम शुरू होगा। जिसके बाद राहुल गांधी पेहोवा से लगता हुआ पंजाब का बॉर्डर है, तो वहां से वो हरियाणा में एंटर करेंगे। इसके बाद जाकर उनकी जो ट्रैक्टर पे वो जाएंगे, ट्रैक्टर पे तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, विवेक बंसल की बात करें, ये तमाम नेता उनके साथ ही पूरी जो यात्रा है उसमें वो लोग शामिल रहेंगे। हालांकि 12:15 बजे वो पेहोवा में एंटर करेंगे, उसके बाद 1:15 बजे पेहोवा बॉर्डर से वो वहां से चलेंगे। इसके अलावा बात करें तो 2-1:30 बजे के करीब एक मीटिंग भी है राहुल गांधी की, पेहोवा में ही मीटिंग है अपने लोगों के साथ, किसानों के साथ। उसके बाद उनका जो आगे का प्रोग्राम है वो कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में, जहाँ पे वो लोगों को संबोधित करेंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे, अपने जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि आपने देखा जिस तरह से पूरे देश में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अध्यादेश लाया गया है कृषि अध्यादेश को लेकर, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने जो यात्रा है वो निकाली है, खेती बचाओ यात्रा निकाली है। इसके तहत वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इसमें राजनीति भी तेज हो गई है। लगातार गृह मंत्री अनिल विज कहते आ रहे हैं कि यदि राहुल गांधी शांतिपूर्ण आते हैं, तरीके से आते हैं, कोई रैली नहीं करते, कोई हंगामा नहीं होगा, तो उनका स्वागत है। यदि इस तरह से कोई घटनाएं सामने आती है तो राहुल गांधी समेत जो उनके जो नेता हैं, उन तमाम नेताओं पे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है कि वो यात्रा निकाल रहे हैं, खेती बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके तहत वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतियां हैं वो चरम पे है। हालांकि बिल्कुल मुकेश, देखिए एक बात समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो खैर पता चल जाएगा, लेकिन राहुल गांधी की हरियाणा के इस यात्रा का
दबाव सत्ता पक्ष के ऊपर कितना है, ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई दिनों से राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर बयानबाजी भी तेज है। और देखिए, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, सरकार में बैठे मंत्री हैं, वो पहले ही दौरों पर निकल चुके हैं। तमाम अनाज मंडियों में देख रहे हैं, धान खरीद का जायजा ले रहे हैं और लगातार कृषि बिल को लेकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की इस यात्रा से थोड़ा बहुत डर तो सत्ता पक्ष में भी नजर आया इन दिनों। देखिए, बिल्कुल, यदि प्रदेश में कोई केंद्र का नेता आता है, चाहे किसी भी पार्टी का वो नेता हो, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की राजनीति है उसमें गर्माहट जरूर तेज हो जाती है। इसके अलावा बात करते हुए जो सत्ता पक्ष है यानी बीजेपी है, उनके लिए भी चिंता की बात है। राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, खुद अनाज मंडी में जा रहे हैं वो। लोगों से आपने देखा, जो पिछली उनकी तस्वीर आई थी, कल की बात करें पंजाब से, तो पंजाब में आपने देखा कि राहुल गांधी लोगों के बीच में गए, किसानों के बीच में गए, अनाज मंडी गए हैं और वहां पे अनाज खरीदा जा रहा है, सरकार द्वारा नहीं खरीदा जा रहा, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर वो किसानों से बातचीत करते हैं। और यही वजह है कि आज कुरुक्षेत्र में भी यदि राहुल गांधी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो वहां पे भी अनाज मंडी का दौरा करेंगे, वो किसानों से बातचीत करेंगे, जो उनकी समस्या है उसको लेकर बातचीत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका असर आप आगामी चुनाव पे, बड़ौदा उपचुनाव पे भी देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन बात की जाए राहुल गांधी की, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक्शन मोड में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी को आपने देखा था भाषण के माध्यम से लोगों से रूबरू होते हुए, वैसे भी लोगों के बीच में जा रहे थे। लेकिन अब हरियाणा के लिए काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस चाहती है किसी भी मुद्दे पे सरकार को छोड़ना नहीं। और यही वजह है कि किसानों को लेकर जहां पूरा प्रदेश, देश भर में किसान सड़कों पे आ गए थे, कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किया और पूरे देश में आपने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे आ गए थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, बीजेपी सरकार के खिलाफ। और यही वजह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि इस दौरान किसानों से मुलाकात करें ताकि जो एक संगठन है उसको मजबूती मिल सके, कांग्रेस की लोग बात सुन सके, तमाम चीजें हैं उसको लेकर आगे की रणनीति को लेकर। देखिए, राहुल गांधी की इस यात्रा से हरियाणा के अंदर तो एक पंथ दो काज होंगे। एक तरफ किसानों के हितैषी बनने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव भी तो है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही। राहुल गांधी आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा एक्टिव मोड में है। बहरहाल शुक्रिया मुकेश, लगातार इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं पेहोवा। पेहोवा से भरत सावरी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। भरत, अगर पेहोवा में राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियों की बात करें तो क्या लगता है, क्या तैयारी अभी फिलहाल वहां नजर आ रही है आपको? आयोजन की बात करें तो जब से इस आयोजन की घोषणा हुई है तब से ही प्रशासन और जो नेता है उनकी सांसें जो हैं वो लगातार फूली हुई हैं। और अगर तैयारियों की बात करें तो एनएसयूआई जो है वो सुबह से ही जो है पेहोवा और ट्यूकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पर प्रशासन की तरफ से जो अनुमति दी गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर भीड़भाड़ की गई तो जो रैली की अनुमति दी गई है प्रशासन उसे किसी भी समय रद्द। चलिए, भरत से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो जाए, क्योंकि पेहोवा की तस्वीर वो साझा कर रहे थे। पेहोवा में ही राहुल गांधी को आज पहुंचना है, करीब 12:30 बजे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पंजाब के रास्ते होते हुए पेहोवा पहुंचेंगे राहुल गांधी। भरत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, देखिए, लगातार एक ही बात कही जा रही है, गृह मंत्री हो चाहे तमाम अन्य मंत्री हो, वो यही कह रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं हरियाणा, उनका स्वागत है। लेकिन अगर पंजाब से भीड़ लेकर आ रहे हैं और हरियाणा के अंदर हुड़दंग मचाने आ रहे हैं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। तो ऐसे में क्या तैयारी प्रशासन की ओर से भी नजर आ रही है वहां? देखिए, बिल्कुल मैं वही बात कह रहा था कि पूरे सोच समझने के बाद और मीटिंगों के बाद फैसला लिया गया और देर शाम जो है प्रशासन के द्वारा भी एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें साफ साफ ये हिदायत दी गई है कि जो इस पूरे आयोजन के आयोजक हैं अगर उनके द्वारा कोविड-19 या किसी अन्य नियम का जो है उल्लंघन किया गया तो परमिशन को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया आपका भरत जानकारी के लिए। तो पेहोवा की तस्वीर भरत ने साझा की, वहां पर प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता सुबह से ही राहुल गांधी के आगमन को लेकर, स्वागत को लेकर तैयारियां कर चुके हैं और इस वक्त पेहोवा पंजाब बॉर्डर पर तब की बड़ी खबर आपको सिरसा से बता दें। आज डिप्टी सीएम के घर का घेराव करेंगे किसान। प्रदेश भर से कई किसान संगठन सिरसा पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम के घर का घेराव करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के चलते सिरसा पुलिस अलर्ट मोड पे है। पुलिस की 12 कंपनियां
डिप्टी सीएम के घर के बाहर आज तैनात रहने वाली हैं, क्योंकि किसानों ने आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को घेरने का प्लान बनाया है और आज सिरसा स्थित उनके घर के बाहर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश भर से कई किसान संगठन आज सिरसा पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की 12 कंपनियां तैनात हैं। लगातार किसानों द्वारा कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ चुका है। प्रदेश के अंदर भी एक तरफ देखिए जहां आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन तेज है, वहीं दूसरी तरफ तमाम किसान संगठन जो हैं वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आज घेराव करने वाले हैं। लगातार तमाम किसान संगठनों द्वारा ये भी मांग की जा रही थी विपक्ष द्वारा कि जैसे पंजाब के अंदर अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा, एनडीए का साथ छोड़ा कृषि कानून के विरोध में, दुष्यंत चौटाला को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसी मांग विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा कि किसानों की फसल जब तक बिकती रहेगी, जब तक एमएसपी है, तब तक सब कुछ सही है, क्योंकि जैसा होता आ रहा है वैसा आगे भी होगा। अगर एमएसपी पर किसी तरह की परेशानी आती है या किसानों की फसल खरीद में किसी तरह की परेशानी आती है तो वो आगे इस बारे में सोचेंगे। और यही बात लगातार दुष्यंत चौटाला ने कही, लेकिन उनकी इस बात से लगता है कि किसान संगठन जो है वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए आज सिरसा स्थित उनके आवास पर पहुंचेंगे और घर का घेराव करेंगे। ऐसे में प्रशासन द्वारा पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं। किसान संगठन आज सिरसा पहुंचकर डिप्टी सीएम के घर का घेराव जरूर करेंगे, लेकिन पुलिस की 12 कंपनियां इस दौरान तैनात रहेंगी। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर बात करें डिप्टी सीएम के घर के घेराव की, तो तमाम जो है किसान संगठन आज सिरसा में प्रदर्शन करने वाले हैं, डिप्टी सीएम के घर का घेराव करने वाले हैं। ऐसे में फिलहाल अभी किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है सिरसा के अंदर? जी नंदनी, अगर बिल्कुल सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का जो किसान संगठन है वह आज घर का घेराव करेंगे। 10 बजे से जो किसान है करीब यूनिवर्सिटी के सामने एक पार्क में एकत्रित होंगे। 11 बजे होगी। जनसभा को संबोधित करने के लिए अन्य संगठनों के किसान नेता जो हम मौजूद रहेंगे। वहीं अगर पंजाबी कलाकारों की बात करें तो प्रमुख रूप से हरभजन सिंह मान भी जो है किसानों का समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे। वहीं प्रशासन की अगर बात की जाए नंदनी, तो 12 कंपनियां तैनात कर दी गई है, जिसमें 12 डीएसपी व 32 सब इंस्पेक्टर व 16 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक का रास्ता है वह भी पुलिस की ओर से डाइवर्ट किया जाएगा। प्रशासन की यहाँ तक कोशिश रहेगी कि किसानों को जो डिप्टी सीएम व पावर मिनिस्टर रणजीत सिंह के घर तक ना पहुंचने दिया जाए। कहीं ना कहीं किसानों पर इस बात को लेकर भी बिल्कुल रोक लगा दी जाएगी, लेकिन जो जनसभा तक पहुंचने के लिए किसानों का जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। जी नंदनी, जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ अजय मेहता जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए अजय, लगातार दुष्यंत चौटाला एक बात कहते रहे हैं कि किसानों की फसल जैसी बिकती आई है वैसी बिकती रहेगी और उनकी एमएसपी पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन लगता है कि दुष्यंत चौटाला के इस बयान से, इस स्टेटमेंट से भी किसान संगठन जो है वो संतुष्ट नहीं है। को लेकर के बात, ये जो जब से कृषि विधेयक को लेकर के बात शुरू हुई है तब से भी किसान संगठन जो लगातार जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। किसानों के साथ साथ जो विपक्षी दल हैं वो भी जो है सरकार को निशाने पे रखे हुए हैं। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर जो समीकरण बने और पंजाब के अंदर हरसिमरत कौर ने भी अपना इस्तीफा दिया, साथ में सरकार के साथ भाजपा के साथ जो अकालियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, उसके बाद जो है हरियाणा की राजनीति गरमाई और किसानों की मांग की थी कि दुष्यंत चौटाला
अभी जो है यहाँ पे इस्तीफा दे और साथ में सरकार का साथ छोड़े। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है नंदिनी की, सरकार कहीं ना कहीं जो है किसानों को समझाने में असफल साबित हो रही है कि जो एमएसपी का जो मुद्दा है, क्या वाकई में ही जो ये विड्रॉ होने वाला है या उसकी कुछ परेशानी आने वाली है। इसको लेकर किसान संगठन के साथ साथ जो किसान नेता हैं और विपक्षी दल हैं वो एक राजनीति भी कर रहे हैं। कहीं एक समस्या ये सबसे बड़ी है कि सरकार अगर एमएसपी को लेकर के किसानों को संतुष्ट करती है, समझा सके, तो कहीं ना कहीं जो ये है एक मुद्दा विफल हो सकता है। लेकिन एक चीज बताने वाली है, आज बड़ी संख्या के अंदर फतेहाबाद से भी जो है किसान संगठन जो सिरसा पहुंचने वाले हैं और वहां पर जो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर्स और डिप्टी सीएम का घेराव भी करने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे और इसी बीच रुख जरूर करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का इनेलो आज करने वाली है। कृषि कानून के खिलाफ इनेलो का प्रदर्शन होगा। सिरसा और फतेहाबाद में इनेलो के प्रदर्शन में तमाम इनेलो के बड़े नेता पहुंचेंगे और इसी बीच इनेलो महासचिव अभय चौटाला भी प्रदर्शन में शिरकत करेंगे। रोष मार्च के बाद लघु सचिवालय उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सुबह 10 बजे सिरसा अनाज मंडी में इनेलो कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, रोष मार्च निकाला जाएगा। उसके बाद लघु सचिवालय उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। इस प्रदर्शन में इनेलो महासचिव अभय चौटाला भी शामिल होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल आज पीटीआई टीचर्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं। पीटीआई टीचर्स जो कि पिछले 113 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे और लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे, आज सीएम ने इन सभी टीचर्स को बुलाया है और इन टीचर्स को उम्मीद है कि सीएम से ये बातचीत करेंगे तो सीएम द्वारा इनकी नौकरी बहाली भी की जाएगी। तो अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर ही पीटीआई टीचर्स लगातार धरना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन पीटीआई टीचर्स को मिलने के लिए बुलाया है। अब देखते हैं कि लगातार इन पीटीआई टीचर्स द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है अपनी नौकरी बहाली को लेकर, उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या फैसला लेते हैं। क्या इन सभी पीटीआई टीचर्स की नौकरी को दोबारा बहाल करेंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पीटीआई टीचर्स को जरूर ये उम्मीद है कि सीएम से वो मिलेंगे तो सीएम जरूर उनकी नौकरी को बहाल करेंगे और इसी का इंतजार लगातार पीटीआई टीचर्स कर रहे थे। और आज वो दिन आया है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी पीटीआई टीचर्स को मिलने के लिए बुलाया है। तो आज चंडीगढ़ में पीटीआई टीचर्स को मिलने के लिए सीएम मनोहर लाल ने बुलाया है। टीचर्स को मुलाकात के लिए बुलाया है सीएम ने। ऐसे में उम्मीद यही है इन तमाम टीचर्स को कि उनकी नौकरी बहाल कर दी जाएगी। क्या सीएम इन सभी पीटीआई टीचर्स की नौकरी को बहाल करेंगे? क्या वापस इन सभी टीचर्स को इनकी नौकरी मिलेगी? हालांकि टीचर्स को यही उम्मीद है कि सीएम जरूर कुछ न कुछ सकारात्मक कदम इन सभी के लिए उठाएंगे। और चलिए अब वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर क्या हालात बने हैं। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1031 नए मामलों की पुष्टि हुई है हरियाणा में। गुरुग्राम में 206, फरीदाबाद में 129 नए केसेस आए हैं सामने। वहीं हिसार में 75, रोहतक में 36 नए मामलों की पुष्टि। वहीं सिरसा में 72 और 24 घंटे में कोरोना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता रमाकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रमाकांत, आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी फिलहाल वहां पर 24 घंटे में कितने आंकड़े और क्या स्थिति?
24 घंटे की बात करें तो 31 कोरोना के मामले सामने आए हैं और 29 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। और अगर रिकवरी रेट की बात करें तो तकरीबन 91% रिकवरी रेट है, जो कि जिले के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन जो 3 से 4 रोज है उसमें लगातार कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा 26 हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर बात करें एक्टिव केस की तो एक्टिव केस 214 ही बचे हैं, जिसमें से अस्पताल में 77 लोग और वहीं होम आइसोलेट 137 लोगों को किया गया है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो होम आइसोलेट है उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है, साथ ही लगातार उन्हें दवाइयां भी मुहैया करा रहा है। लेकिन जो चीज लगातार हरियाणा न्यूज बताता आ रहा है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोग जागरूक बिल्कुल नहीं है। ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा न्यूज हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, वो लोगों को जागरूक कराने का प्रयास कर रहे हैं। डराने का प्रयास नहीं, जागरूक करने का प्रयास है, तभी इस जिले से कोरोना की बिल्कुल मुक्ति रमाकांत, होगी। जैसा कि लोगों आप की बता बात रहे हैं, करें तस्वीर तो जो है वो डराने वाली है। लगातार यही बात हम कह रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लेकिन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कोरोना ऐसी बीमारी है जो लोगों की जान तक ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम रुक करेंगे अनूप कुंडू का, हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं अनूप कुंडू। अनूप, अगर बात करें हिसार की तो पिछले 24 घंटे में क्या तस्वीर हिसार में? नंदिनी जी, हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार में परसों की बजाय मामले कम दर्ज हुए हैं, 75 नए मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा जरूर बढ़ा है। परसों तक मौत का जो आंकड़ा था वो 70 था, लेकिन अब 75 हो चुका है। इसके साथ ठीक होने का जो रेशियो है वो अधिक हुआ है। परसों और कल की अगर हम बात करें तो 1200 मामले एक्टिव थे, लेकिन कल शाम तक वो घट करके 1000 के करीब रह गए हैं, यानी कि 200 लोग ठीक भी हुए हैं। तो इस प्रकार से हिसार का जो रेशियो कहा जाए तो परसों की बजाय कल का जो था ठीक था। हालांकि मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, मौत में बढ़ोतरी का आंकड़ा हो रहा है, लेकिन इसके अलावा लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी के लिए। तो ये थे कोरोना के अपडेट, प्रदेश के तमाम क्षेत्रों के कोरोना अपडेट आपको दिए लगातार। और यही बात इन अपडेट्स के बाद 24 घंटे के इन हालातों के बाद कहेंगे कि आंकड़े कम ज्यादा होते रहे, लेकिन आप अलर्ट रहिए। आपका अलर्ट रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कोरोना से अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान गई है। तो ऐसे में कोरोना से जितनी दूरी बनी रहे उतना ही अच्छा है। मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और घर से जितना कम हो उतना बाहर निकले। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।